अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। हमें कुछ लीनियर फंक्शंस दिए हुए हैं जिनके हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो पहला फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x-5। तो देखते हैं इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें। लीनियर फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x-5। इसमें हमने x की वैल्यूज़ खुद से लेट करनी है और वो हम यहाँ पुट करेंगे तो y की हमें मिलती जाएंगी। तो आप यहाँ सारी पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ले रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने ली है -2। जब x की वैल्यू हम -2 पुट करते हैं तो y हमें मिलता है -11। जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y हमें मिलता है -8। और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमें मिलता है -5। जब x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो हमें जवाब मिलता है -2। और जब 2 पुट करते हैं तो y हमें मिलता है 1। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया है -2 -11 -1 -8 0 -5 1। और आपके पास आ जाएगा -2 और 2 1 के साथ हमारे पास ऑर्डर बनता है 2 1 का। ठीक है, जब x 2 था और y हमारे पास 1। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। ये टोटल हमारे पास 5 ऑर्डर पेयर्स हैं। हमने इनको ग्राफ में लोकेट करना है। तो ये मैंने बनाया है ग्राफ जिसमें हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास x डैश एक्सिस है। x एक्सिस पे हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, x डैश एक्सिस पे सारी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है जिसमें आपकी पॉजिटिव है और नीचे वाला हमारा y डैश एक्सिस है जिसमें हमारे पास सारी y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है, -2 और -11। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -11 है। तो ये हमारे पास -2 है, -2 को हमने लोकेट किया है -11 पे। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर यहाँ लोकेट होगा। ठीक है, -2 और -11। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर है -1 और -8। x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -8। तो हमारा ऑर्डर पेयर बनता है -1 -8 ये। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और -5। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे हमारे पास है -5। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और -2। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे है आपके पास -2। नेक्स्ट है 2 और 1। x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1 हमारे पास। इन सारे ऑर्डर पेयर्स को हमने ज्वाइन कर देना है। तो देखिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हमने चैप्टर 10 स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशंस कुछ देखी थी जिनमें आपको बताया था कि जो आपके पास लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू -2x + 8। ये भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। इसका भी हम ग्राफ बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सेम यहाँ भी आप x की वैल्यूज़ लेट करेंगे और y यहाँ पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो हमें y की मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ली है -2 को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 टू द 4 + 8 हमारे पास आता है 12। जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y हमें मिलता है 10। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमें मिलता है 8। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हम y मिलता है 6। जब x की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो y हमें मिलता है 4। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं -2 12, -1 पे 10 और 0 पे 8, 1 पे 6 और 2 पे 4। अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ के अंदर लोकेट करते हैं। सेम वैसे ही हमने x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस और y डैश ड्रॉ किया है। तो सबसे पहला आपका ऑर्डर पेयर है -2 12। मीन x एक्सिस पे वैल्यू -2 है और y एक्सिस पे हमारे पास क्या है 12। तो -2 और 12 हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर लोकेट होगा। नेक्स्ट है -1 और 10। मीन x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 10। तो आपके पास ये वाला ऑर्डर पेयर लोकेट होगा। नेक्स्ट है 0 और 8। x एक्सिस पे 0, x एक्सिस हमारे पास इसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। ठीक है, और y की वैल्यू है 8 तो हमारा ऑर्डर पेयर होगा 0 8। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 6। मीन x एक्सिस पे आपके पास क्या है 1 और y एक्सिस पे है हमारे पास 6। नेक्स्ट है 2 और 4। x एक्सिस पे हमारे पास 2 और y एक्सिस पे है हमारे पास 4। तो ये भी देखें हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, इसमें आपके पास आपने जो नेगेटिव पॉइंट्स लिए भी थे तो उनसे आंसर नेगेटिव में नहीं आया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडों पे ही लाई करे। टोटल पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है और दोनों साइडों पे भी हो सकता है, जैसे अभी हमने लास्ट ग्राफ अपना ड्रॉ किया था। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी, थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 0.5x - 1। ये भी हमारे पास एक लीनियर ग्राफ है। इसमें भी हमने x की वैल्यूज़ लेट करनी है, y की हमें मिलेंगी। y इज इक्वल टू 0.5x - 1। अगेन यहाँ हम x की वैल्यूज़ लेट करते हैं। हमने x की वैल्यू ली है -2 तो y हमें मिलता है -2। यहाँ हमने x की वैल्यू ली है -1 तो हमें y मिलता है -1.5। जब मैंने x की वैल्यू ली है 0 तो हमें y मिलता है -1। जब आपने x की वैल्यू 1 ली है तो y हमें मिलता है -0.5। और जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y हमें मिलता है 0।
हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बनता है -2 पे -2 और दूसरा ऑर्डर पेयर है -1 पे 1.-1.5। तीसरा ऑर्डर पेयर है 0 पे -1 और फोर्थ है 1 पे -0.5 और लास्ट है 2 पे 0। अगेन हम इसको और एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है -2 और -2, मीन एक्स एक्सिस पे भी -2 है और वाई एक्सिस पे भी -2 है, तो ये हमारा पॉइंट होगा -2 -2। नेक्स्ट है हमारे पास -1 पे -1.5। एक्स एक्सिस पे है -1 और वाई एक्सिस पे है -1.5। तो देखिए जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है ना, मैंने 0.5 के डिस्टेंस से लोकेट किया है। -0.5, फिर -1, फिर -1.5 और -2। तो -1 पे हमारे पास है -1.5। नेक्स्ट है हमारे पास 0 पे -1, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -1। नेक्स्ट है 1 पे 0.5 है हमारे पास -0.5, ये 1 और ये हमारे पास है -0.5। नेक्स्ट है 2 पे आपके पास 0, तो ये 2 पे हमने 0 को लोकेट कर दिया है। इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।